ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अरे मानसी, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? पंडित जी आते ही होंगे। कितनी सारी पूजा की तैयारियां बाकी है। जी, बेबी होने के बाद तो और भी सुंदर हो गई है। थैंक यू आत्या। आप बैठिए, मैं आई की थोड़ी मदद कर देती हूँ। Sure. कितनी शैतान है, देखा इसे? अपनी आई को जरा भी काम नहीं करने देती है। पता है उसे, आज ही है काम करने के लिए। अभी बहुत छोटी है ना, इसलिए माँ बेटी ने अपनी एक अलग टीम बना रखी है। बड़ी हो जाने दो, ये और मैं, हम दोनों मिलकर अपनी एक अलग टीम बनाएंगे और फिर इसकी आई से बहुत काम करवाएंगे। ठीक है ना? अरे मानसी, जरा शशांक को फोन तो लगा, देख कहाँ पे है वो। शशांक, कहाँ है आप? पूजा के लिए हम सब आपका वेट कर रहे हैं। क्या आपको किसी इंपॉर्टेंट कवरेज के लिए जाना पड़ा? 10 बज जाएंगे शशांक। पर 10 बज जाएंगे, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। उससे कहो कि कोशिश करे घर जल्दी आने की। आई वो नहीं आ पाएंगे। शशांक, कोई बात नहीं, आप अपना काम आराम से कीजिए और प्लीज खाना टाइम से खा लीजिएगा। हम सब लोग पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। मानसी, तुम भी ना थोड़ा तो जिद करना चाहिए था, ताकि वो कोशिश करता है जल्दी घर आने की। क्या तुम भी? आई मैं जानती हूँ, अगर मैं जिद करती ना तो वो अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर यहाँ आ जाते, पर मैं ये नहीं चाहती। ऐसे आधा काम छोड़कर आएंगे तो ऑफिस में उनकी रेपुटेशन खराब होगी और सैलरी पर भी असर पड़ेगा। और आई, आप तो उनको मुझसे बेहतर जानती हैं ना, अगर मुमकिन हो पाता तो वो ज़रूर आ जाते। ज़रूर किसी इंपॉर्टेंट काम में फंसे होंगे, और वैसे भी वो इतनी मेहनत हम सब के लिए तो कर रहे हैं। क्या पते की बात कही मानसी। वाह, आई मस्ट से तुम एक आदर्श पत्नी हो। अगर तुम्हारी जैसी पत्नी हर किसी को मिल जाए तो दुनिया का हर आदमी हमेशा खुश रहेगा। मानसी, तुम एक अच्छी पत्नी तो हुई, अब एक अच्छी मां बनकर दिखाओ। पति पत्नी गृहस्थी के रथ के 2 पहिए होते हैं। आपसी तालमेल के साथ आगे बढ़ते रहें तो उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आती हैं। और कहते हैं ना, एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। देखना, एक दिन शशांक की तरक्की के पीछे तुम्हारा हाथ होगा। अरे, सचिन काका और नीना काकी नहीं आए? नहीं बेटा, वो दोनों काम में बिजी हैं। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और तू इस सब के बारे में मत सोच, तो बस इसकी ओर ध्यान दे। लो, पंडित जी आ गए। बप्पा, मेरे बच्चों को ऐसे ही हमेशा खुश रखना। मुझे सचिन से ये उम्मीद नहीं थी। मैंने और अर्चना ने क्या क्या नहीं किया उसके लिए। अर्चना ने अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं दिया जितना सचिन को दिया। उसे बड़े बेटे का सम्मान दिया, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। और उसने मानस सर, प्लीज आप इस बारे में सोचना बंद कर दीजिए। चलिए, ऐसा कभी कभी हो जाता है ना, जब अपने पराये की तरह बिहेव करने लगते हैं, समझ में नहीं आता कि कैसे बिहेव किया जाए। एक बात पूछूं? जी बेटा, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि तुम कुछ बताना चाहते हो लेकिन बता नहीं रहे हो। ऐसा कुछ है जो मुझे जानना चाहिए लेकिन? नहीं मानस सर, ऐसा कुछ नहीं। देखो नरेन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे और परी के बीच में कुछ अनबन चल रही है, लेकिन बेटा ऐसा होता है। कभी कभी हालात रिश्तों पर हावी हो जाते हैं, लेकिन जहां प्यार होता है ना, वहीं इन हालात से लड़ने की ताकत होती है।
आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। अर्चना और मेरी जिंदगी में भी कई ऐसे मौके आए जब हम एक दूसरे से अलग रहे, सालों साल एक दूसरे से दूर रहे। ऐसा लग रहा था कि हम कभी मिलेंगे ही नहीं, हमारा रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा। फिर वक्त के साथ देखो सब ठीक हो गया। आज मैं और अर्चना इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है माना सर? हाँ, मुझे तुम्हारी और परी की कहानी में अक्सर मेरी और अर्चना की कहानी दिखाई देती है। सेम, हमने भी अपना बच्चा खोया, दुख हुआ, गलतफहमियां हुई, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। हमेशा पप्पा पर भरोसा कायम रखा। तुम दोनों को भी यही करना है। एक दूसरे की कमजोरी नहीं, ताकत बनो, एक दूसरे की उम्मीद बनो। फिर देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माना सर। मैं कोशिश करूंगा ऐसा ही बनने की। अंकिता ने अपने प्यार की बलि देकर तुम्हारा और परी का रिश्ता बनाया है। इस रिश्ते का कामयाब होना बहुत जरूरी है। मैं अंकिता के त्याग और समर्पण को जाया होते नहीं देख सकता। तेजू, तेजू को बुलाओ। नरेन, माना सर आप ठीक है? मैं एक मिनट पानी। तेजू, तेजू, हॉस्पिटल। मैंने आपको पहले ही कहा था आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको डॉक्टर के पास चलना चाहिए। पानी एक ये मिनट। दिन रात काम और ऊपर से सचिन दादा की बहुत टेंशन है बाबा को। आइए बाबा आप ठीक है? संभल के। बाबा आप गाड़ी निकालिए, मैं आ रहा हूँ। संभाल। हॉस्पिटल। नरेन क्या हुआ आजोबा को? कैसे आजोबा? वो डॉक्टर के आने पे पता चलेगा। डॉक्टर साहब देखिए, ही इज फाइन नाउ और आप लोग उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिस्टर करमरकर, आप रुकिए, आपसे कुछ बात करनी है, आइए। एनीथिंग सीरियस? मिस्टर मानव अब ठीक है, लेकिन हम कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो टेस्ट किस चीज के फिर? देखिए, ये बहुत जरूरी है। हम हार्ट कंडीशन सस्पेक्ट कर रहे हैं। किसी भी तरह के कोई ब्लॉकेजेस ना हो, इस तरह की शंकाओं को हम दूर करना चाहते हैं। नहीं प्लीज, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा कीजिए। जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड है कीजिए। देखिए, एक और बात, उनको स्ट्रेस और परेशानियों से दूर रखिएगा, क्योंकि वर्क का स्ट्रेस और घर का टेंशन, कोई भी तनाव उनको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक, मैं ख्याल रखूंगा इस बात का। जाके उनसे मिलिए और बाकी लोगों को भी समझा दीजिएगा। जी, थैंक यू। देखा आपने, कोई बात नहीं मानते आप, पर अब से ऐसा नहीं होगा। आपको मेरी सारी बात माननी होगी। पड़ गए ना बीमार, काम वाम कुछ नहीं होगा, सिर्फ आराम होगा। अब से आपके खाने का, पीने का, दवाई का मैं एक चार्ट बना के रखने वाली हूँ, एंड यू हैव टू फॉलो इट। एग्जैक्टली। आजोबा आप क्यों इतनी टेंशन लेते हैं? अब नरेन है ना, वो आपका सारा काम संभाल लेगा। और आप बस अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए प्लीज। आजोबा हम टेंशन में आ गए थे। जैसे ही मालूम पड़ा वैसे ही सारा काम छोड़कर भाग भाग के यहाँ आ गए। मानसी भी आने वाली थी पर बच्ची की वजह से। सबको आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। और देखो, मेरे अपने मेरे पास हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं बहुत लकी हूँ शशांक। दवाओं से ज्यादा मुझ पर दुआएं काम करती हैं। अच्छा, अब सब लोग मुझे एक प्रॉमिस करो। तुम में से कोई भी अर्चना को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। आप फिक्र मत कीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक और बात, नरेन, सचिन जो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था वो मैं ऑलरेडी तुम्हें सौंप चुका हूं। उसके डॉक्यूमेंटेशन सब तैयार हैं, बस टेंडर्स सबमिट करने हैं।
टेंडर्स रेडी है ना? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।